अस्सलामुअलैकुम। समा हेडलाइंस आपने देखी, मैं हूँ माहरुख शहरियार और मैं हूँ इरम ज़ईम। खबरनामे के आगाज़ में आपको बताएं कि पहले गैर कानूनी फैक्ट्री गिराए, इसके बाद झुग्गियाँ गिरेंगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सीडी ऑपरेशन के केस में बड़ा फैसला सुना दिया। कर लेते हैं, सुहेल रशीद हमारे साथ हैं, उनसे। सुहेल, बड़ा फैसला सुनाया गया है, क्या बातें सामने आई हैं? सीडीए पर शदीद बरहमी का इजहार किया गया एक बार फिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से, और ये वाजे किया गया कि E11 में किसी झुग्गी के खिलाफ कोई ऑपरेशन न किया जाए, क्योंकि वहां पर एक गैर कानूनी फैक्ट्री भी मौजूद है। अदालत के मालूमात में ये बात आई है, लिहाजा पहले उस फैक्ट्री को गिराएं, उसके बाद ही किसी झुग्गी को अगर गिराना है तो गिराया जाए। अदालत ने ये रिमार्क्स भी दिए हैं कि हर रोज यहाँ हैरानी होती है कि जिसकी जो मर्जी है किए जा रहा है। झुग्गियां आपको नजर आ गई लेकिन वो फैक्ट्री नजर नहीं आई। सीडीए का जब ये मौकफ है कि ग्रीन एरिया की वजह से इसको क्लियर कराया जा रहा है, लेकिन वहां पर अगर जो फैक्ट्री मौजूद है उसको किसने एनओसी जारी कर रखा है। झुग्गियों वालों के भी हकूक हैं और अदालत ये इजाजत नहीं देगी कि उनके हकूक की भी खिलाफ वर्जी की जाए। और जो एक खातून थी झुग्गियों में बसने वाली, उसने बुनियादी तौर पर चैलेंज किया था सीडीए के ऑपरेशन को, जिसके बाद उसको रिट पिटीशन में तब्दील करके अदालत ने इस पर सीडीए को नोटिस जारी कर रखे हैं। और साथ ये भी पूछा है कि क्या कानून की कोई चीज यहाँ पर है या नहीं, क्या रेगुलेशन के लिए कुछ अभी तक किया भी गया या नहीं। लेकिन जो आप गरीब की झुग्गी के खिलाफ फौरी ऑपरेशन करते हैं, लेकिन एलीट क्लास के खिलाफ कुछ भी नहीं किया जाता। झुग्गियों वाले बेचारों पर तो डर दौड़ते हैं, लेकिन उस फैक्ट्री का पहले कुछ करें। 10 जनवरी तक अब रोक दिया गया है इस ऑपरेशन को मजीद, और फैक्ट्री को गिराने का कहा गया है पहले अदालत की जानिब से। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसील आपने दी सुहेल इस हवाले से। आपको बताएं कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में तेजी से तबादलों से मुतालिक केस की सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई है। जस्टिस जफर राजपूत ने रिमार्क्स दिए कि तेजी से ट्रांसफर्स क्यों हो रहे हैं, क्या ये गुड गवर्नेंस की तारीफ में आता है? महसूस होता है हमारे फैसले को रोकने के लिए ऐसा किया जाता है। नाअहली समेत दीगर मसाइल का सामना है, DGSBCA ने ऐसा एतराफ़ किया है। तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में तेजी से तबादलों का ये केस, और ऐसे में DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अदालत में पेश हुए हैं। जस्टिस जफर अहमद राजपूत, की जानिब से ये कहा गया कि तेज़ी से ट्रांसफ़र क्यों हो रहे हैं, क्या ये गुड गवर्नेंस की तारीफ में आता है? महसूस होता है हमारे फैसले को रोकने के लिए ऐसा किया जाता है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं जिन हुक्मरानों को आवाम की परवाह नहीं, उन्हें यहाँ रहने का भी कोई हक नहीं। वज़ीर-ए-आज़म के अमरीका में महंगाई के हवाले से बयान पर भी शदीद तनकीद की। बोले, हम अमरीका में नहीं पाकिस्तान में रहते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे का मवाजना भी कर दिया। कहा, हुकूमत चेयरमैन नैब पर मुशावरत का अमल मुकम्मल करना ही नहीं चाहती। मुल्क के अंदर महंगाई बढ़ती जा रही है, अवाम पिस रहे हैं। हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने आपको खुशखबरी दी है कि अमरीका में महंगाई भी बढ़ रही है। यार, हम अमरीका में नहीं रहते, हम तो पाकिस्तान में रहते हैं। वहाँ पर जो अशिया खुर्दनोश हैं उनकी कीमत 2% बढ़ी है, पाकिस्तान में 17% बढ़ी है। जिन हुक्मरानों की हालत ये हो कि अपने मुल्क के अवाम की परवाह भी ना करें, उनको यहाँ रहने का हक नहीं है। जिस दिन हाथ उठाया जाएगा, एक दिन भी हुकूमत नहीं रह सकती। ये हुकूमत बैसाखियों पर है, ये बैसाखियां अब हटाने की जरूरत है। 18 वजीर मुशीर SAPM मौजूद हैं जिनका काम सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसें करना है, जिनका काम सिर्फ गाली निकालना है। 2.5 महीने होने लगे हैं, चेयरमैन नैब की मुद्दत खत्म हो चुकी है। हुकूमत की कोशिश है कि ये मुशावरत का अमल मुकम्मल हो ही ना, और यही चेयरमैन जो है, जो उनके कब्जे में है, जो डेली वेजेस पर है और जिसको वो किसी वक्त में निकाल सकते हैं, वो यही नौकरी करता रहे। शहबाज शरीफ ने जानबूझकर सलमान शहबाज को फरार करवा दिया। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब की जानिब से ट्वीट किया गया। उन्होंने ये कहा कि शहबाज शरीफ इश्तिहारी सलमान शहबाज को वापस बुलाकर अदालतों में पेश करे। एक धेले की करप्शन ना करने के दावेदार अरबों रुपए की करप्शन में मुलव्विस निकले हैं। फ़ारूक हबीब ने मजीद ये भी कहा कि 2008 से 2018 के दौरान शुगर मिल्स के चपड़ासियों क्लर्कों के नाम पर 28 खुफिया अकाउंट्स बनाए गए। इन अकाउंट्स के खुफिया अकाउंट्स के जरिए 16 अरब रुपए से जायद के नाजायज दौलत छुपाई गई। नून लीग कौम की लूटी हुई दौलत का हिसाब दे। और अभी खबर ये कि एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने सूबाई वजीर सब्तैन खान को कमरे अदालत के बाहर गले लगा लिया। सब्तैन खान का कहना था, हमारा आपस में तो कोई इख्तिलाफ है ही नहीं।
साद रफीक ने भी कहा कि आप मेरे भाई हो। मनाजिर भी हम आपको दिखा रहे हैं। एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने सूबाई वजीर सप्तान खान हैं जिनको कमरे अदालत के बाहर गले लगाया है, सारी दूरियां मिटा दी और कहा कि सप्तान खान का कहना है कि हमारा आपस में तो इख्तिलाफ है ही नहीं। साद रफीक ने कहा आप मेरे भाई हैं। आपको बताएं कि एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने सूबाई वजीर हैं सप्तान खान उनको कमरे अदालत के बाहर गले लगाया है और साथ ही साथ आपको बताएं कि सप्तान खान का कहना था कि हमारा आपस में कोई इख्तिलाफ नहीं। उन्होंने इस बात को वाजे किया जिस पर साद रफीक ने कहा कि आप मेरे भाई हैं। दहशतगर्दों का पाक ईरान सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमला, शदीद फायरिंग के तबादले में लांस नाइक ज़हीर अहमद शहीद हो गए। जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्दों को शदीद नुकसान पहुंचा। उस्मान खान रिपोर्ट करेंगे। बलूचिस्तान में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के दुश्मनों ने बुज़दिलाना वार कर दिया। पाक ईरान सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट को निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का एक जवान मादरे वतन पर कुर्बान हो गया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के एक गिरोह ने बलूचिस्तान के अब्दोई सेक्टर में पाक ईरान सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेस की एक चौकी पर हमला किया। शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान नौशकी से ताल्लुक रखने वाले लांस नाइक ज़हीर अहमद बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फरार होने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई की और उन्हें शदीद नुकसान पहुँचाया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस दुश्मन अनासिर की ऐसी कार्रवाइयों को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म हैं। आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर हेडक्वार्टर्स कराची और सिंध पुलिस हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। कहा कराची में अमन अमान बरकरार रखने के लिए फॉर्मेशन और सिंध रेंजर्स की कुर्बानियां काबिल कदर हैं। सूबे में सिक्योरिटी सूरत हाल में बेहतरी के लिए सिंध पुलिस के किरदार को भी सराहा। यकीन दिलाया कि शहदा के लवाहिकीन को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं इस पर उस्मान खान। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कराची कोर की ऑपरेशनल तैयारियों और दाखिली सलामती के लिए इकदामात से पूरी तरह मुतमईन हैं। कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा करके क़याम अमन से मुताल्लिक फार्मेशन और सिंध रेंजर्स की कुर्बानियों को सराहा। KTP के नफाज में तमाम स्टेक होल्डर्स की हम आहंगी की कोशिशों की भी तारीफ की। ISPR के मुताबिक सिपा सालार को कराची ट्रांसफार्मेशन प्लान पर अमल दरामद में ताउन से मुताल्लिक आगाह किया गया। मंसूबे में FWO, NLC और NDMA के इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी के इकदामात शामिल हैं। सिपा सालार सिंध पुलिस हेडक्वार्टर्स भी गए। सूबे में अमन अमान की खातिर पुलिस शुहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। गुरसा से मुलाकात करके यकीन दिलाया कि शुहदा के अहले खाना की हर मुमकिन मदद यकीनी बनाई जाएगी। जनरल कमर जावेद बाजवा ने यादगार शुहदा पर फातिहा खानी की और फूल भी रखे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रावलपिंडी में नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान की पुलिसमैन पर फायरिंग, एक कांस्टेबल शहीद, सब इंस्पेक्टर समेत 2 अहलकार जख्मी हो गए। नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है जबकि पुलिस ने सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया। शहीद कांस्टेबल की 5 माह कबल शादी हुई थी। सदाकत अली रिपोर्ट करेंगे। रावलपिंडी में कानून के रखवाले अमन दुश्मनों का निशाना बन गए। नामालूम हमलावर गश्त पर मामूर पुलिसमैन पर फायरिंग करके भाग निकले। रात गए थाना पीरवदाई के इलाके CDA चौक में मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने पुलिस मोबाइल पर फायरिंग की। गोलियां लगने से पुलिस कांस्टेबल खुर्रम शहजाद शहीद जबकि एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल जख्मी हो गए। दोनों जख्मी एहलकारों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। शहीद कांस्टेबल की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा की गई जिसमें आला पुलिस हुक्काम ने शिरकत की। जनाजे के बाद मैयत चौंतरा के इलाके सुरोबा रवाना कर दी गई। थाना पीरवदाई में मुल्जिमान के खिलाफ कत्ल और इक़दाम कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तफ्तीश CTD के सुपुर्द कर दी गई। और अभी खबर अच्छी नहीं है। आपको बताएं कि एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान में महंगाई में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया है। सप्लीमेंट्री आउटलुक रिपोर्ट में बताया कि बिजली और तेल महंगा होना महंगाई में मुमकिना इजाफे की वजह हो सकती है। शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। शकील, कौन कौन सी अशिया हैं जिन पर कीमतें बढ़ सकती हैं? देखिए, एक तो फ्यूल का कहा गया है और दूसरा बिजली टैरिफ बढ़ गया है, तो इसका इम्पैक्ट ओवरऑल आ सकता है बाकी अशिया की कीमतों के ऊपर। ADB ने जो सप्लीमेंट्री रिपोर्ट जारी की है सितंबर के बाद, अब ये दिसंबर में अपडेट रिपोर्ट जारी की गई है और इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में महंगाई बढ़ सकती है। ऑलरेडी डबल डिजिट में है महंगाई, 11% से ऊपर है और इसमें मजीद इजाफे का खदशा जाहिर किया गया। लेकिन साथ साथ ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान में सर्विसेज सेक्टर जो है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। एग्रीकल्चर सेक्टर में कपास और गन्ने की फसल में इजाफा हुआ है और रीजनल जो आउटलुक है उसमें कहा गया है कि 8.8% के बजाय जो मुआशी शरह नमू है 8.6% रहेगी और महंगाई
बाकी मुल्कों में भी बढ़ सकती है, जिसमें इंडिया भी शामिल है, लेकिन वहाँ पे सिंगल डिजिट में महंगाई रहेगी। अफगानिस्तान के बारे में कहा गया है कि वहाँ पे माली बहरान पैदा हो सकता है, क्योंकि अगस्त के बाद से वहाँ पे अभी तक सूरत हाल स्टेबल नहीं हो सकी, और जो माली मसाइल का सामना है उस मुल्क को, उसमें मजीद इजाफे का खदशा है। ठीक है शकील, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। सियालकोट में फैक्ट्री के मैनेजर की हलाकत के केस में अहम पेशरफ्त हुई है। वाक़े में मुलव्विस मजीद 18 मुल्ज़िमान का फोटोग्रामेटिक टेस्ट किया जा रहा है। श्रीलंकन शहरी की हलाकत के वाक़े में मुलव्विस मजीद 18 अफराद को लाहौर को फॉरेंसिक लैब में पेश किया गया। फोटोग्रामेटिक टेस्ट में CCTV मोबाइल फुटेजेस के साथ मुल्ज़िमान फेस मैचिंग का अमल किया जा रहा है। इससे कबल 34 मुल्ज़िमान का भी फोटोग्रामेटिक टेस्ट हो चुका है। और अब आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आला सिंध के मुतनाज़े बयान के दिफा में आ गए। कहा मुराद अली शाह के बयान को सियाक़ व सबाक़ से हटाकर पेश किया गया। उन्होंने MQM पर भी कड़ी तनकीद की। कहा जब से पैदा हुआ हूँ कराची में दहशतगर्द जमात का राज देखा। वसीम अख्तर और मुस्तफ़ा कमाल का कब्जा रहा। हमें पाकिस्तान का हिस्सा समझो, पाकिस्तान का हिस्सा समझो। ऐसे हालात नहीं पैदा करो कि लोग कुछ और सोचना शुरू हो। हम मेजॉरिटी में हैं, तुम लोग माइनॉरिटी में हो, माइनॉरिटी में रहोगे और कभी फैसले नहीं करोगे। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट CM साहब का स्टेटमेंट को लिया जा रहा है, जानबूझ के आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्टेटमेंट लिया जा रहा है, जानबूझ के इस स्टेटमेंट को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, जिसका हम मज़म्मत कर रहे हैं। ऑपोजिशन पार्लियामान में एक माइनॉरिटी होता है, जहाँ आपके हक है कि आप इस पॉइंट को उठाओ, जरा अपना TV स्क्रीन्स पे वो बैनर्स दिखाए, वो वॉल चॉकिंग दिखाए, जमातों के स्टेटमेंट्स दिखाए, हेट स्पीच दिखाए। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है, वो सीधे खुला रेसिस्ट सियासत खेल रहे हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि समा जैसा चैनल उनका मज़म्मत करे। जब से मैं पैदा हुआ हूँ ये दहशतगर्दों का जमात का राज रहा है इस शहर। यही मुस्तफ़ा कमाल, यही वसीम, पत्नी क्या नाम है उसका, जो पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा पे तालियां बजा रहे थे। पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने वाले जमात अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेक्चर देने की हिम्मत कैसे रखते हैं। हम वफाक परस्त हैं, हम पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले हैं, तुम पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने वाले हो। अब एथनिक पॉलिटिक्स खेलेंगे तो फिर जो हम आपके साथ करेंगे आपको याद रहेगा। जवाब आया कि चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि वो सिंध को जरदारी और बिलावल के चुंगल से आज़ाद कराएंगे। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि ताकत के नशे में हमें अक़लियत का ताना दिया जा रहा है। अगर मर्दमशुमारी सही हो तो अक्सरियत की हकीकत वाज़े हो जाए। ये ऐड कर रखा है कि जिस तरह से हमने कराची को अल्ताफ हुसैन, मुहाजिरों को अल्ताफ हुसैन के चुंगल से आजाद कराया है, हम सिंधियों को इस जरदारी के चुंगल से आजाद कराएंगे, उसकी नस्लों की चुंगल से आजाद कराएंगे इंशाअल्लाह ताला। इस पीपल्स पार्टी की चुंगल से आजाद कराएंगे, क्योंकि तुम्हारा जुल्म बढ़ गया है। आज तुम ताकत के नशे में इतने पागल हो गए हो कि तुम हमें अक़लियत का ताना देते हो, तुम हमें दहशतगर्द का ताना देते हो। अक़लियत आज सेंसेस हो जाए, मैं इस चक्कर में पड़ना नहीं चाहता। अक़लियत हो या अक्सरियत हो, सब हमारे हैं। लेकिन आज इस शहर में अगर कोई किरदार वाली लीडरशिप होती तो इस शहर के सेंसस को सही करवाती जो असेंबलियों में बैठे हुए, और आज पता चल जाता कौन अक़लियत में कौन अक्सरियत में। सिंध का 2013 का बल्दियाती कानून तो काला था ही, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने तरमीम करके मजीद स्याह कर दिया। MKM बहाली कमेटी के सरबराह फारूक सत्तार ने प्रोग्राम नया दिन में गुफ्तगू करते हुए एतराफ़ किया कि 2008 में MKM ने गलती की जब KBCA को SBCA बनाया गया और दीगर मामलात बल्दियात से लिए गए। MKM कतई तौर पर 2013 के काले कानून के ना कोई उसका हिस्सा थी ना उसका पार्ट थी। हाँ, जहाँ जहाँ MKM की गलतियाँ हैं, 2008 में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल जो KBCA ले लिया गया,
तो उस पर हमें जिस तरह शोर करना चाहिए था पूरी एमकेएम, जिसका मुस्तफा कमाल भी बाकायदा हिस्सा थे, तो जब ये सारी चीज़ें ली गई थी तो पूरी एमकेएम उस वक्त थी। और यही वो गलतियाँ हिमाकतें हैं जिसकी वजह से आज एमकेएम जो है वो ज़वाल पजीर है। केएमसी का वजूद भी ख़त्म कर दें और केएमसी की जगह सिंध मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन कर दें, जब सारी चीज़ें सिंध को चलानी, और कराची का नाम चेंज करके उसे भी सिंधियाची कर दें। फिर कराची का नाम भी कराची क्यों भाई? अंडर काउंट करते हैं, अंडर रिप्रेजेंट करते हैं, अंडर फंडेड कराची होता है, तो फिर अब ये अंडर रिप्रेजेंटेड क्यों? ज़ीरो रिप्रेजेंटेशन कर दें, ख़त्म ही कर दें। खस कम जहाँ पाके रोज़ रोज़ हमें क्यों मारते, रोज़ रोज़ क्यों कत्ल करते, एक ही वक्त में पूरा कत्ल कर दें। और अभी खबर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास जारी है। अब्बास शबीर हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। अब्बास, क्या डिटेल्स हैं इस इजलास की? देखिए, वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में इजलास इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हो रहा है कि सियासी, माशी और सलामती की सूरत हाल पर बातचीत की जा रही है। वफाकी काबीना को आज माशी अशारियों और अशिया खुर्दनोश की कीमतों के बारे में ब्रीफिंग दी जाएगी। जो 15 नुकाती एजेंडा ज़ेर गौर है, उसके मुताबिक इंटरनेशनल NGOs के लिए वीज़ा पॉलिसी पेश होगी। वजारत दाखिला के हुकाम इंटरनेशनल NGOs के लिए वीज़ा पॉलिसी पर ब्रीफिंग देंगे। शुगर सेक्टर में इस्लाहात पर बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट भी आज काबीना इजलास में पेश की जाएगी। पाक इराक एयर सर्विस मुआहदे कोर्ट शेयरिंग की शिक शामिल करने की मंजूरी भी काबीना के आज के एजेंडे में शामिल है। इसके अलावा काबीना तवानाई के 2 दिसंबर के फैसलों की तौसीक करेगी, जबकि ECC के 10 दिसंबर के फैसलों की तौसीक भी आज काबीना के इजलास में होगी। ठीक है बास, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। और अब आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में कराची से लापता 3 शहरियों के केस की समाअत हुई है। अदालत ने लापता शहरियों को फौरी बाजियाब कराने का हुक्म दे दिया है। IG सिंध, DG रेंजर्स और दीगर को इस सिलसिले में नोटिस भी जारी किए गए हैं। सिंध हाई कोर्ट में कराची से लापता 3 शहरियों के केस की समाअत हुई है और अदालत ने लापता शहरियों को फौरी तौर पर बाजियाब कराने का हुक्म भी दे दिया है। आपको बताएं कि IG सिंध, DG रेंजर्स और दीगर को नोटिस भी जारी किए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर वफाकी हुकूमत ने 5 साल से लापता शहरी के अहल खाना को अखराजात की मद में अदायगी कर दी। चीफ जस्टिस अथर मिनल्ला ने वजारत इंसानी हुकूक को मामला देखने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस अथर मिनल्ला ने इमरान नामी शहरी की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत की। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि अदालती हुक्म पर मुतासरा फैमिली को अखराजात की मद में 16 लाख रुपये अदा कर दिए गए। अदालत के इस्तफसार पर दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया कि कुछ रकम मिली है मगर अभी पूरी अदायगी नहीं हुई। अदालत ने वजारत इंसानी हुकूक को मामला देखने की हिदायत कर दी। बात करेंगे बदलते मौसम की। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी और बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। रावलाकोट में मौसम की पहली बर्फबारी हुई। वादी नीलम और लीपा के पहाड़ों पर भी ओले पड़े। मुजफ्फराबाद में बारिश के बाद मौसम मजीद सर्द हो गया। मानसहरा, बडग्राम और अपर हजारा के बेशतर मैदानी इलाकों में भी हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फ गिरने का सिलसिला वक्फे से जारी है। सयाहती मकामात शुगरान और नारान में भी हल्की बर्फबारी जारी है, जबकि अयूबिया में भी बर्फबारी के बाद सर्दी बढ़ गई है। चीनी की किल्लत रोकने का तरीका तफसील बताएंगे इसी बुलेटिन में। स्टेट बैंक आज नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। शरह सूद में 1 से 1.5% इजाफे का इम्कान है। आखिरी मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद में 1.5% इजाफा किया गया था। कराची चैम्बर ने शरह सूद में इजाफा ना करने का मुतालबा कर दिया। सैयद रिजवान आलम हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। रिजवान, क्या डिटेल्स हैं? स्टेट बैंक आज नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर रहा है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास जो है वो दोपहर में होगा स्टेट बैंक में और शरह सूद के तय्युन के हवाले से अहम फैसले लिए जाने की तवक्का है। माहिरीन ये बता रहे हैं कि शरह सूद में जो है वो 1 से 1.5% तक इजाफे की तवक्का कर रहे हैं माहिरीन। लेकिन इसके साथ साथ कुछ माहिरीन का ये भी ख्याल है कि स्टेट बैंक चूंकि जनवरी में दोबारा नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा तो इस दफा हो सकता है 1% से कम शरह सूद बढ़ाई जाए और उसके बाद फिर 75 बेसिस पॉइंट जो है वो जनवरी में बढ़ा दिए जाए, जो सबके लिए विन विन पोजीशन होगी और स्टॉक मार्केट को भी इससे कम नुकसान पहुंचेगा। ऐसी इत्तलात अब मौसूल हो रही है, लेकिन ज्यादा तवक्का इसी बात की क्योंकि IMF प्रोग्राम में हम जा रहे हैं तो शरह सूद जो है बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह है कि साबिक सेक्रेटरी खजाना यूनुस झागा, उन्होंने आज ट्वीट करके बताया है कि ये जो कॉस्ट इन्फ्लेशन है हमारे यहाँ और इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है, ये शरह सूद बढ़ाने से कंट्रोल नहीं होगी। अगर शरह सूद बढ़ाई गई तो इससे उल्टा गवर्नमेंट के जो कर्जे हैं वो 80% कर्जे गवर्नमेंट के बैंक। ठीक है, यानी कहा जा रहा है कि ऐसी पॉलिसी पेश की जाएगी जो सबके लिए मजबूत साबित होगी। बहुत शुक्रिया, सिलसिले में आपने आगाह किया रिजवान।
शहबाज शरीफ ने कहा स्टेट बैंक एक बार फिर शरह सूद में इजाफा करने जा रहा है। क्या ये तब्दीली है? तहरीक इंसाफ की हुकूमत 3 साल में मुल्क को महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी के समंदर में डुबो चुकी है। अपने बयान में शहबाज शरीफ का कहना था कि मौजूदा हुकूमत आवाम से इंतकाम ले रही है। वो इस नाकिस कारकर्दगी पर मायूस हो चुके हैं। निजी सनत और मकामी पैदावार यूनिट्स को आज से गैस बंद कर दी है। मुल्क में घी 450 रुपये किलो मिल रहा है। क्या इसे तब्दीली कहा जाए? महंगाई का तूफ़ान है और गरीब आवाम है, क्या इसे तब्दीली कहते हैं? और अब खबर यह कि पाकिस्तान ने कैटेगरी सी में शामिल ममालिक में फंसे शहरियों को वतन वापसी के लिए 31 दिसंबर तक की मोहलत दे दी है। NCOC के मुताबिक पाकिस्तानी शहरी 31 दिसंबर तक वतन वापस आ सकते हैं, ताहम उन्हें वैक्सीन सर्टिफिकेट, टेस्ट और करंतना करना लाजमी होगा। NCOC के मुताबिक बच्चों को 31 जनवरी 2022 तक पाकिस्तान का सफ़र करने की इजाज़त होगी। मौसम सरमा की छुट्टियां दिसंबर में होंगी या जनवरी में? बैनुल सूबाई वज़राए तालीम के आज होने वाले इजलास में फैसला किया जाएगा। 12 से 18 साल के बच्चों की वैक्सीनेशन का मामला भी एजेंडे में शामिल है इस इजलास के। तो मौसम सरमा की छुट्टियां दिसंबर में होंगी या जनवरी में? बैनुल सूबाई वज़राए तालीम आज होने वाले इजलास में ऐसा फैसला करेगी। 12 से 18 साल के बच्चों की वैक्सीनेशन का मामला भी इजलास के एजेंडे में शामिल है। अभी खबर यह है कि बरतानिया में ओमिक्रॉन से पहली मौत वाक़ हो गई। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने हलाकत की तस्दीक कर दी। बरतानवी वज़ीर आज़म ने अवाम पर जोर दिया कि जल्द अज जल्द कोरोना से बचाव के लिए बूस्टर शॉट्स लगवाए जाएं। वज़ीर सेहत साजिद जावेद ने खबरदार किया है कि सिर्फ लंदन में ओमिक्रॉन 44% तक बढ़ा है। अगले 48 घंटों के दौरान ये वबा शहर में मजीद फैल सकती है। बरतानिया भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 54,661 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें 4,713 अफराद में ओमिक्रॉन की तस्दीक हो चुकी है। चीन ने भी ओमिक्रॉन के पहले केस की तस्दीक कर दी है। शुमाली शहर तियानजिन में बैरूने ममालिक से आने वाला एक शख्स जो कि मुतासिर हुआ है, उसको आइसोलेट कर दिया गया है। पंजाब में 24 घंटों के दौरान डेंगू से एक शख्स का इंतकाल हो गया। सूबे भर से 22 केसेस सामने आए हैं। लाहौर से डेंगू के 14 मरीज रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद से 2, मुल्तान और गुजरावाला से एक मरीज रिपोर्ट हुआ। महकमा सेहत के मुताबिक रवा साल पंजाब भर से अब तक डेंगू के केसेस की तादाद 26,000 से ज़ायद हो चुकी है। आपको बताएं कि शुगर मिल से निकलने वाली हर बोरी अब हुकूमत के रिकॉर्ड में होगी। चीनी की मसनूई किल्लत को रोकने के लिए हुकूमत ने हर बोरी पर बार कोड लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। फैसलाबाद से अब्दुल्ला हादिस पर रिपोर्ट करेंगे। चीनी की मसनूई किल्लत को रोकने का नया तरीका, हर बोरी पर बार कोड लगाने का सिलसिला शुरू। मुल्क भर की तमाम शुगर मिल्स में चीनी की पैदावार का रिकॉर्ड रखने और सेल्स टैक्स की चोरी को रोकने के लिए FBR ने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का आगाज कर दिया। प्रोडक्शन होती कुछ है, दिखाई कुछ जाती है। इसी को देखने के लिए कि जो भी बनेगी वो रिकॉर्ड होगी। जब वो रिकॉर्ड होगी तो वो रिटेल तक पहुंचते हुए जिस भी जगह पे आप देखना चाहेंगे उस पर कोई कोड लगा होगा, आप रीड कर सकते हैं। इसमें बिलियंस में हमें टैक्स आएगा। फैसलाबाद में चीनी के डीलर्स ने भी बारकोड सिस्टम को मौसर करार दिया है। ये बड़ा अच्छा इकदाम है हुकूमत का भी, FBR का भी, और इसको इंडस्ट्री ने भी सपोर्ट किया है। हर थैला जो सिस्टम में आएगा वो स्कैन होके निकलेगा। इसका मतलब है कि उसके ऊपर सेल टैक्स पे होके वो निकल रहा है। कोई सेल टैक्स की चोरी जो है वो वहाँ पे नहीं होगी। FBR के मुताबिक मार्केट में बगैर बारकोड चीनी के थैले बेचने वाले दुकानदारों और मिल्स मालिकान के खिलाफ 2 साल तक कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ अब्दुल्ला हद, सामा, फैसलाबाद। आगे देखिए, चूल्हे ठंडे पड़ गए। हुकूमत तो जंगलात और जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहती है, मगर कसूर में लोगों ने भारत से आने वाले सांभर नस्ल के नायाब हिरन को मार डाला। महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक मुबैना तौर पर रस्सियों से बांधने और तशद्दुद की वजह से हिरन की मौत हुई। शाहीन मिशाल रिपोर्ट करेंगे। भारत से कुछ रोज कबल वाघा बॉर्डर के रास्ते एक सांभर हिरन आया था, जिसे जल्लो सफारी पार्क मुंतकिल करके इसकी खूब आओ भगत की गई। गुज़िश्ता रोज कसूर में एक और हिरन भूल के सरहद पार कर आया, मगर इस बेकसूर हिरन को मोहब्बत मिली, न मेहमान नवाजी की गई, बल्कि मकामी अफराद ने इसके पीछे कुत्ते दौड़ा दिए और रस्सियों से तब तक घसीटते रहे जब तक वो मर न गया। जो वीडियोस मशहूर हुई कुछ उनकी मदद से भी ट्रेस कर रहे हैं लोगों को, और जिनके डेरा से बरामद हुआ
उन दोनों भाइयों का वाइल्ड लाइफ पंजाब वाइल्ड लाइफ एक्ट के मुताबिक चालान कर दिया गया है। महकमा वाइल्ड लाइफ ने मुर्दा हिरन को पोस्टमार्टम के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर भेज दिया और हिरन को जान से मारने वालों के खिलाफ वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी। शाहीन मिशाल, समा, लाहौर। और एक तो सर्दी, ऊपर से गैस की लोड शेडिंग। लाहौर में मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर हो गई है। क्लिफ्टन कॉलोनी में चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। इलाके के मसाइल जानते हैं वहां के रिहायशी की ज़बानी। मेरा नाम है कैसर डार, मैं वादर रोड क्लिफ्टन कॉलोनी का रिहायशी हूँ। जब भी सर्दी आती है हमारे इलाके से गैस गायब हो जाती है। सर्दियाँ शुरू होते ही घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाते हैं, चूँकि घरों में गैस आती ही नहीं। जब घरों में गैस नहीं आती तो सिलेंडर का इस्तेमाल करना पड़ता है। बढ़ती हुई महंगाई की वजह से इसे अफोर्ड करना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। हमारी इंतज़ामिया से अपील है कि हमारे इलाके के गैस के मसले को हल किया जाए ताकि हम पुरसुकून ज़िंदगी बसर कर सकें। इस्लामाबाद का फातिमा चनापा खूबसूरती में अपनी मिसाल आप, लेकिन मुताल्लिका इदारों की आदम तवज्जो के बायस अब इसके हालात भी अबतर होने लगे हैं। अरहम खान की ये रिपोर्ट देखते हैं। इस्लामाबाद में सेहत और तफरीह की बड़ी सहूलत F9 पार्क, जिसे मुतल्लिका हुक्काम की गफलत और लापरवाही की दीमक चाटने लगी। टूटी लाइट्स, निकासी का निजाम तबाह, बेतरतीब घास तो जगह जगह कचरा, हिफाजती जंगला बराए नाम तो आवारा कुत्तों की भरमार, मच्छर और पानी के जौहर भी आने वालों के लिए बीमारियों का पैगाम। महंगी का टाइम है तो इन लोगों को चाहिए कि कुछ ऐसा निकासी का निजाम करें कि इस तरह का पानी किसी भी एक जगह पे इकट्ठा ना हो। सीडीए हुक्काम सब ठीक है कि ऐसे दावेदार जैसे जमीनी हकाइक की खबर ही नहीं। पार्क में तो हमने माशाल्लाह बहुत काम किया है। आपने देखा होगा वहाँ पर कारपेटिंग का काम भी शुरू है और जहाँ पर जंगले टूटे हुए हैं, आपका बहुत शुक्रिया, एनवायरनमेंट डायरेक्टरेट उस पर काम कर रही है और वो जल्द अज जल्द रिपेयर हो जाएगा। 750 एकड़ वसी पार्क में सिर्फ 40 एकड़ पर ही तरक्की हुई। इसका तहफ्फुज भी इदारे के लिए मुहाल नजर आता है। F9 पार्क इस्लामाबाद वालों के लिए तफरीह और फिटनेस की बड़ी सहूलत है, लेकिन इसकी खूबसूरती को हुक्काम की मुनासिब और बरवक्त तवज्जो ही बरकरार रख सकती है। कैमरामैन जहीर अब्बास के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। और लाहौर में सड़कों पर मोटर कारें और बसें तो चलती हैं, लेकिन अब किताबों को भी पहिए लग गए हैं। दानियाल उमर की रिपोर्ट में देखते हैं। दौरे जदीद में पढ़ने का तरीका बदला तो पढ़ने वालों के अंदाज भी बदले। किताबें भी चार दीवारी से बाहर निकलकर सड़कों पे घूमने लगी हैं। वो कैसे, आइए जानते हैं। किताब पढ़नी है मगर लाइब्रेरी जाने के लिए सफर मुश्किल है तो फिक्र मत करें, क्योंकि लाइब्रेरी अब खुद आपके पास पहुंचेगी। निजी इदारे ने रिक्शों में बनी मोबाइल लाइब्रेरी मुतारिफ करवा दी है, जो शहर के 25 इलाकों में पहुंचकर सुबह से शाम तक डेरे जमाएंगी। मोबाइल लाइब्रेरी के साथ खातून लाइब्रेरियन भी हर वक्त मौजूद होंगी, जो किताब पढ़ने के शौकीन अफराद की मुआवनत करेंगी। बच्चों, आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है? यहाँ हमारे पास बहुत सारा मटीरियल आप बता रहे हैं। मोबाइल लाइब्रेरी में बच्चों के लिए कहानियों और तरबियत की कुतब का खजाना है। बिलाल, क्या हुआ? गफिया, तुमने जो केले का छिलका फेंका था, मैं इससे फिसल गई। तो बड़े भी अफसाना, तारीखी कुतब और आप बीती पढ़ने के लिए मोबाइल लाइब्रेरी पर रुक जाते हैं। हम घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे आके यहाँ से बुक्स ले सकते हैं। इवन के ऐसा भी होता है कि अगर कुछ बुक्स हमें चाहिए और इनके पास वो अवेलेबल नहीं है तो वो नेक्स्ट विजिट पे हमें ला के देते हैं। फिक्स्ड प्लेस पे मेरे पास लाइब्रेरी आ जाती है, मैं बुक्स अवेल कर सकती हूँ। इंतजामिया का कहना है कि शहरियों में मुताले के रुझान को फरोग देने के लिए किताब दहलीज तक पहुँचाना जरूरी था। ये एक्सपीरियंस करके हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है कि जो लोग किताबें लेके जाते हैं वो टाइमली उसको वापस करते हैं और नई किताबें इशू करवा के जाते हैं। इब्तदाई तौर पर 2 चलती फिरती लाइब्रेरीज को लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भेजा जा रहा है। इस काफिले में रवा माह के आखिर तक मजीद 3 मोबाइल लाइब्रेरीज का इजाफा भी कर दिया जाएगा। कैमरामैन जवाद याहिया के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर।
कराची वाले हो जाए तैयार। महकमे मौसमियात ने 16 से 19 दिसंबर तक सर्दी मजीद बढ़ने की पेशगोई कर दी है। हमारी नुमाइंदा जमजम सईद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जमजम, दोबारा ज्वाइन किया है आपने, सर्दी ले आई हैं आप? जी बिल्कुल, शहर में सर्दी का राज बरकरार है और आज भी कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि महकमा मौसमियात ने ठंड में मजीद इजाफे का इम्कान जाहिर किया और बताया है कि 16 दिसंबर से 19 दिसंबर तक जो है वो दर्जा हरारत 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि दिन में जो है वो दर्जा हरारत 24 से 25 डिग्री रिकॉर्ड किया जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जमजम। फैसलाबाद के निजी स्कूल में रंगारंग स्पोर्ट्स गाला, रस्साकशी और दौड़ के मुकाबलों में तलबा ने खूब जान लड़ाई। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल्ला हक। रेफरी ने सीटी बजाई, शुरू हुई जोर आजमाई, कोई सैक रेस में लड़खड़ाया तो कोई 3 लेग रेस में फुर्ती से आगे आया। मैंने स्टेट रेस में पार्टिसिपेट किया, मुझे बहुत मज़ा आया, मैं फर्स्ट पोजीशन में आई हूँ और बहुत ज़्यादा माइंड फ्रेश हुआ और बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया। इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही चलता रहे। शायकीन भी बच्चों की खेलों से खूब महसूस हुए। ये वो बच्चे हैं जिनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ये ख्वाब तो बहुत देखते हैं, तो हमारा मेन एम यही है बच्चों को फिजिकल फिटनेस पे लाया जाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद की 3 ब्रांचेस ने इसमें हिस्सा लिया, तकरीबन 150 से 200 बच्चों ने यहाँ पर आज अपने टैलेंट को दिखाया, कुछ ने रेस में पार्टिसिपेट किया। मुकाबले में कामयाब होने वाले बच्चों में इनामात भी तकसीम किए गए। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ अब्दुल्ला हक, सामा, फैसलाबाद।